नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। जी, अभी हम उसी स्थान पे हैं जहां सुबह भाजपा के कार्यकर्ता लगभग 300 से 400 की संख्या में आए और सदाकत आश्रम स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुड़दंगई किया, उत्पाद मचाया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस के पोस्टर को भी फाड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। अंदर आपको अभी ले चलेंगे तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं गाड़ियों का शीशा टूटा हुआ है। सुबह यहाँ पे 300 से 400 की संख्या में जो भाजपा के समर्थक आए और उत्पाद मचाया, उसमें दर्जन भर कांग्रेस समर्थक घायल हो गए। उस समय पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई थी। अभी भी आप दिखा सकते हैं, आर्यन उधर पे प्रशासन के लोग खड़े हैं, उस समय भी इसी तरह खड़े थे। लेकिन कुछ देरों के बाद हमें देखने को मिला था कि भाजपा के समर्थक जब अनियंत्रित हुए, उसके बाद इन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया, उसका उनको भगाया गया। आइए हम बात करते हैं कुछ प्रशासन के लोगों से। जी, अभी जो सुबह आज यहाँ पे घटना घटी है, भाजपा समर्थकों के द्वारा जो उत्पाद यहाँ पे मचाया गया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी शांतिपूर्ण है, अभी एकदम शांतिपूर्ण है, अभी कोई ऐसा बात नहीं है, सब शांतिपूर्ण हो गया। कोई सुबह कांग्रेस समर्थकों का आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस यहाँ पे मुख्य दर्शक बनी हुई है, क्या इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ये बात तो नहीं। पुलिस तो अपना जानते, जो भी काम हुआ सब किया है। पुलिस कुछ ऐसा नहीं है। बहुत फोर्स था, मेरा अंदर में भी फोर्स है, बाहर में भी फोर्स है। यहाँ पे देखा जा रहा है सर कि अंदर में गाड़ी में भी तोड़फोड़ किया गया है। दर्जन भर गाड़ी यहाँ पे क्षतिग्रस्त है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो घायल हो गए थे, जिनका सर फूट गया था। उस समय पुलिस का उसमें कुछ क्या बता सकते हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं, हम लोग नहीं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं विपिन जी, जो आज सुबह भाजपा समर्थकों के पथराव में घायल हुए हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था सुबह। हम लोग गेट के बाहर खड़े थे, 20-25 आदमी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे थे। अब इतना ही सब हो ही रहा था कि एक 300-400 के करीब में भाजपा समर्थक, उसमें उनके पूर्व विधायक, तत्काल विधायक, उनके कार्यकर्ता सब लोग आए और आके हम लोगों के साथ एकदम मारपीट शुरू कर दी। ईंटा पत्थर चार करना शुरू किया, लाठी डंडा लगा के चलाने। उस समय जब आए वो, तो क्या गेट तोड़कर उन्होंने अंदर आया था? बाद में गेट तोड़ा है, पहले तो गेटे पर मारपीट की है, उसके बाद गेट तोड़ के अंदर आए, यहाँ लीची के गाछ तक चले आए। जी। पुलिस उस समय क्या कर रही थी? पुलिस की मौजूदगी थी? पुलिस थी, पुलिस मुख्य दर्शक बनी थी। पुलिस मुख्य दर्शक बनी थी। सुनने में आ रहा है कि उसके बाद पुलिस ने भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज करके भगाने का काम किया। ना, कहीं कुछ नहीं। पुलिस की भूमिका एकदम नगण्य थी, किसी को लाठीचार्ज नहीं किया। भविष्य में भी ऐसी घटना हो सकती है, इसके लिए प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? जो दोषी हैं उनको सजा दिया जाए, उन पर निम्न FIR हो, कार्रवाई किया जाए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के कोऑर्डिनेटर विशाखा जी हैं हमारे साथ। आइए उनसे बात करते हैं कि सुबह क्या हुआ था। सबसे पहले आपका हल्ला बोल टीवी पे स्वागत है मैम। धन्यवाद आपका। सुबह की जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक लोग बता रहे हैं पटना ऑफिस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गेट तोड़ के इस तरह से अंदर जबरन घुसा गया हो। सुबह तो यहाँ पर 10-15 कार्यकर्ता हमारे बाहर खड़े थे और जो नॉर्मल बात है, पार्टी ऑफिस के सामने ऐसे रहता ही है। और उसमें वो मैं ऑफिस में आके यहाँ पे बैठ गई थी। सुबह कुछ भी नहीं था, बस 10-15 कार्यकर्ता बाहर खड़े थे और पूरे ऑफिस में हम टोटल मिला के कोई 20-25 लोग होंगे, कोई ज़्यादा लोग भी नहीं थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ऑफिस में बैठी थी, अपना काम कर रही थी, तो अचानक से आवाज़ आई। पहले तो नारों की आवाज़ आ रही थी, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जो पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं वो नारा आ रही थी। वो चोर गद्दी छोड़ जो आजकल चल रहा है नारा, वो सब चल रहा था। तो थोड़ी देर में बहुत शोर आया, तो तब लगा कि ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। तब मैं जैसे ही बाहर निकल के गई तो देखा कि सामने बीजेपी के झंडे ही झंडे, इतने सारे झंडे। तो मैं तो अवगत थी इस बात से कि हमारे तो पार्टी में हैवी लोग ही नहीं है, मतलब यहाँ पे इसमें कार्यालय में इस वक्त यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है। तो
फिर उसके बाद जो वहाँ पे देखा, वो गेट पे उस वक्त चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बाहर से पत्थर फेंक रहे थे। भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा पूरे झंडा थे। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं ना, 10-15 लोग, 20 लोग, कोई 15 लोग होंगे नीचे जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो कि देखिए, आपके घर में कोई घुसेगा तो चाहे वो एक अकेला व्यक्ति भी होगा तो बहुत सारे लोगों को रोकने की कोशिश करेगा। उस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने रोकने की कोशिश करी उनको। गेट बंद था उस टाइम पे, गेट बंद था, ताला लगा हुआ था गेट पे। तो जब सामने गए, देखा कि यहाँ तो ये हो रहा है, तो जितने मैं नीचे गई, इतने में, जितनी देर में मैं सीढ़ी उतर के नीचे गई हूँ, इतनी देर में उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के और अंदर आ गए। तो मैं जैसे नीचे गई हूँ, मैंने फ़ोन निकाला कि मैं एक दरवाज़ा तोड़ दिया गया था? तब दरवाज़ा तोड़ दिया उन्होंने। कोशिश कर रहे थे जब मैंने ऊपर से देखा, और जैसे मैं सीढ़ी उतर के जितनी देर में मैं नीचे पहुँची हूँ, उतनी देर में देखा तो वो अंदर आ गए, दरवाज़ा तोड़ के और अंदर। तो तब फिर मैं उस वक्त कोशिश करी थी फ़ोन निकालूं, कुछ इनका लाइव वीडियो लूं, कुछ लूं, बट मेरे को मौका ही नहीं मिला। मैं तुरंत, मेरे को बोला हमारे मैडम, ऊपर जाइए, आप अंदर बैठिए रूम में, बंद कर लीजिए दरवाज़ा, और ये अंदर घुस आए हैं और सारे अपने कुंडी उंडी लगा लो, अंदर बैठो, इतने सारे लोग हैं ये। तो बस उसके बाद फिर मैं ऊपर आई हूँ और फिर थोड़ा सा शोर खत्म हुआ, तब जाके देखा। सुबह का मंजर तो बहुत भयावह हुआ रहा होगा। भयानक मंजर था, वो सारे ऐसे अंदर घुस आए हैं और हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता ही नहीं थे। ये जो बात कही जा रही है ना कि आपस में कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई जी, ये मैं नहीं समझती ये बात ठीक है। भिड़ंत तब गए कि हमारे भी 50-100 लोग हों, उनके 300 लोग थे, तो आपस में हो गया हो। ये टोटली 10-15 लोग थे जो गेट के आसपास थे और जो रोकने की कोशिश कर रहे थे, बाकी सारे अंदर थे। हम भी शोर सुन के गए हैं बाहर। तो ऐसा कहना कि बहुत ही गलत है कि ये जो है आपसी भिड़ंत है, मेरा इससे विरोध है, ये जो कहा जा रहा है। पुलिस क्या कर रही थी? यहाँ पुलिस की मौजूदगी थी उसके बावजूद भी? उस वक्त पुलिस के सिर्फ 6 लोग थे सुबह। अब वो 6 लोग काफ़ी नहीं थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं समझती हूँ उन्हें भी आइडिया नहीं होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे अचानक से, और बाहर से वो बंद दरवाजे में पत्थर फेंक रहे हैं। उसी में विपिन जी को जो पत्थर लगा, हमारे कार्यकर्ता हैं सेवा दल के विपिन झा जी, उनको चोट लगी। तो हमें थोड़ा टाइम लगा ये समझने में कि ये लोग तैयारी करके आए थे, पत्थर अपना भर भर के लेके आए थे। ये अपने यहाँ अपनी प्लानिंग से सोच के आए थे कि हमें जाके वहाँ पे पथराव करना है, तोड़फोड़ करना है। तो हम लोगों को आइडिया नहीं था, और आइडिया होता तो कुछ कार्यकर्ता बुलवाए जाते हैं, कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी की जाती है। पुलिस जिस प्रकार से आज कार्यालय में हमला हुआ है, वैसे हमारे आपके नेता राहुल गांधी जी पूरे बिहार भ्रमण पे हैं, तो उन पे भी हमला हो सकता है, उनके भी जान को खतरा हो सकता है। हमें बड़ी चिंता है उनकी, बहुत चिंता है हमको उनकी। एक नेता है जो सड़कों पे निकला है बिना इस बात की परवाह करे, अपनी ना सेहत देख रहा है, ना अपनी सुरक्षा देख रहा है। वो व्यक्ति खुले में है, ऊपर पुल पे भीड़ इतनी खड़ी रहती है ना, आसपास कितने लोग चलते हैं। जब ये ऊपर से ऐसी बयानबाजी करते हैं तो किसी कार्यकर्ता को गुस्सा आ सकता है, नहीं आ सकता इनके, है ना। अब पता नहीं कार्यकर्ता या गुंडा कहना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को। जिस तरह की हरकत करी है तो गुंडागर्दी है ना। किसके सह पे भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐसा कदम उठाया? भाई इनके बड़े नेता उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, देशद्रोही बताते रहते हैं। तो कौन है वो नेता? समझ से तो काम लेते नहीं है। फिर बिहार के कौन लीडर हैं वो? यहाँ के विधायक, लोग बता रहे हैं विधायक हैं यहाँ के, जो जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी कुछ करी है और लोगों को भेजा है। तो साफ ही है सब, सबके सामने है। और 15 लोगों के ऊपर 300 लोगों की भीड़ आके टूट पड़े, उसमें फिर भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, वो हो गई, ये हो गया। उन्होंने रोकने की कोशिश करी है, और जो जब कोई सामने से मार रहा है तो कुछ कार्यकर्ता हैं जो भाई उनको भी लगा कि हम अपने आप को तो बचाएं, अपने आप को बचाने के लिए तो इंसान हाथ चलाएगा।